आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। मॉब लिंचिंग को लेकर झारखंड सरकार ने कानून बनाया है, जिसे आज झारखंड विधानसभा से पारित कर लिया गया है। इस विधेयक के पारित होने पर जहां सत्ताधारी दल के नेताओं ने इसे जनता के हित में बताया है, वहीं विपक्ष की ओर से इसे सांप्रदायिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। मॉब लिंचिंग कानून जो आज बनाया गया, यह झारखंड के काला अध्याय का शुरुआत आज सत्ता ने अपने बहुमत के आधार पर करने का काम किया है। इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्यों नहीं इसको प्रवर्ग समिति में भेज करके इसके संशोधन पर हम विचार कर सकते थे? ये आप समझिए कि मॉब लिंचिंग का मतलब, मॉब का मतलब ही होता है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा किसी भी निर्बल व्यक्ति के ऊपर दुराचार या घटना। अब मॉब का संख्या डिफाइन इन्होंने जो किया है 2 लोगों का कर दिया है। अब तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है, मारपीट भी करता है, तो मॉब लिंचिंग का एक्ट उस पर लग जाएगा और उसको फिर जेल जाना पड़ेगा, 25 साल की सजा हो जाएगी। तो ये तो अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा वाला हिसाब किताब है सरकार का। ये तुष्टीकरण पर इतने उतर आए हैं कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए इनको डर है कि मुस्लिम वोट कहीं हमसे खिसक नहीं जाए और हमारी सरकार कहीं चल नहीं जाए, इसलिए आनन फानन में इस कानून को लेकर के आए हैं। इसमें काफ़ी जल्दबाजी की गई है और मुझे लगता है इस कानून का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा अगर किसी को होगा तो निरीह हमारे आदिवासी क्षेत्र में पंचायती होता है, गांव में बैठकें होती है, गांव का निराकरण गांव करता है। वैसी परिस्थिति में गांव में बैठक करके अगर कोई निर्णय होता है तो लोग अगर जा करके कंप्लेन करते हैं तो मॉब लिंचिंग पूरे गांव पर लगाया जा सकता है। तो मुझे इस बात की आशंका है कि कल आने वाला समय में निश्चित तौर पर गांव के जो हमारे आदिवासी 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल एरिया के लोग हैं, दलित लोग हैं, वो काफ़ी प्रभावित होंगे। उनको फंसाया जाएगा, उनका दोहन किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा। अंदर मॉब लिंचिंग बिल लाया गया, उस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख साफ है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सही इंटेंट के साथ कोई भी बिल लाए तो उसका हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन आप अगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई भी बिल लाएंगे तो उसका जो परिणाम है क्षेत्र की जनता में, प्रदेश की जनता में, वो गलत जाएगा। इसी को लेकर क्रमवाइज हम लोगों ने कटौती प्रस्ताव के लिए बिल को रखने का प्रयास किया। उनका चश्मा अलग है, उनका चश्मा अलग है। हम तो ये लाए हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कानून के मामले में संविधान के अनुसार देश की सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके निर्देश पर जजमेंट में दिया था उनको कि सब स्टेट को चाहिए एंटी मॉब लिंचिंग कानून बनाना, उसी के अनुसार किए हैं। लिप्त होंगे उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा तक का प्रावधान है और बहुत सारे उसमें प्रावधान किए गए हैं। जो इससे पीड़ित होंगे उनको भी संरक्षण देना है, उनके परिवार को संरक्षण देना है, उन्हें आर्थिक लाभ देना है। सारी जो होना चाहिए जो चीज़ें, वो सारी चीज़ों को इसमें उनका सिर्फ एक ही ये है कि वो लोग आज 2014 से 2019 तक जितने मॉब लिंचिंग हुए और किस तरह से इस राज्य की बदनामी हुई पूरे देश दुनिया में, वो लोग फिर उसको दोहराना चाहते हैं, बस इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि सब राज्य को इस कानून को पास करना, तो उसी में तीसरा राज्य झारखंड बना जो पारित किया है। और कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, सभी जातियों के लिए कानून, कोई जाति विशेष का नहीं। अब उनको क्यों ये हो रहा है तो वो समझो, कहीं न कहीं इसमें तो कुछ उनका षड्यंत्र था जो अब उसमें रोक लगेगा। 3 करोड़ जनता
के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे डायनामिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मॉब लिंचिंग का जो बिल पास किया है, निश्चित तौर पर पूरी झारखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। और दूसरी बात, उन परिवारों को जिसने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मार दिया मॉब लिंचिंग के नाम पर, उनकी आत्मा को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। हम अपनी ओर से उन तमाम परिवारों को जिन्होंने अपने बेटा को खो दिया, पत्नी ने अपने पति को खो दिया, बाप ने अपने छोटे बेटे को खो दिया, उसके प्रति मैं भी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। बिल्कुल कुछ मुआवजा का भी प्रावधान है इसमें, 3 लाख के करीब है। तो हम लोगों ने कहा है कि अभी एक शुरुआत है, अभी हर चीज़ में खोज नहीं निकालना चाहिए। मुझे तो लगा कि नहीं, इस बिल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हमें लगा कि ये लोग तारीफ़ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, लेकिन इनके नीयत में खोट था, इनके मन में पाप है। और ये मॉब लिंचिंग को हमें लगता है एक तरह से, जिस तरह से उसके दल के कुछ जैसे आरएसएस है, जिस तरह से बजरंग दल है, उस तरह से मॉब लिंचिंग बना लिए थे लोग। ये नहीं होना चाहिए था। आज आदिवासियों में भारी खुशी है, दलितों में भारी खुशी है और अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग में बहुत खुश है, क्योंकि जो मारे गए हैं, मैं देख रहा था अब तक जितने लोग मारे गए हैं, 45 लोग मारे गए हैं, उसमें एक भी बीजेपी के नेता नहीं है, एक भी बीजेपी के लोग नहीं है। कहने का मतलब जो भी लोग हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं। आज निश्चित तौर पर जितनी भी प्रशंसाएं की जाए कम है। और इस जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद